पीडब्ल्यू और कोचिंग से इसलिए अलग है क्योंकि एक्चुअली सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास बहुत पैसे हैं नहीं, क्योंकि पीडब्ल्यू कम पैसे में ही हमारी अच्छी स्टडी और अच्छी क्वालिटी वाली स्टडी कराता है, इसलिए हम पीडब्ल्यू को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। भैया भैया बहुत बढ़िया, बस अब रुक जाओ। वेरी गुड, डोंट डू इट मोर। आप लोग की ये एनर्जी देख के यार बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। न्यू स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। खूब अच्छे से मेहनत करना है, सिलेबस का ख्याल रखना है, PYQ वगैरह देखते रहिएगा और दिल लगा के पढ़िएगा। यूपीएससी स्टूडेंट्स PW क्यों ज्वाइन? PW एक क्वालिटी एजुकेशन देता है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, मतलब इतना अफोर्डेबल प्राइसेस में मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में हिंदुस्तान में कोई क्वालिटी एजुकेशन दे रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखिए कि सिर्फ अफोर्डेबिलिटी को नहीं ध्यान में रखना है कि अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यूपीएससी तो क्वालिटी एग्जाम है, दुनिया का तीसरा टफेस्ट एग्जामिनेशन है, तो सिर्फ अफोर्डेबिलिटी नहीं, अफोर्डेबिलिटी प्लस क्वालिटी दोनों को ही ध्यान में रखना। आप पैसे नहीं कमा पाते, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो क्या आपके यार दोस्तों को फर्क पड़ेगा? क्या जिन लड़कियों को आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ब्लॉक हो जाते हो उनको फर्क पड़ेगा? If anything happens back to you, कल को आपका भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस दुनिया में फर्क सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप को ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी बातें मान लो, मेरे पापा से इतने खतरनाक डिफरेंसेस हैं भाई साहब। अगर तुम्हें लग रहा है कि अलग सर और उनके पापा का बहुत वैसा रिलेशन है जैसा तुम मूवीज में देखते हो, जी पापा जैसे वो एनिमल में देखा पापा बाल कट रहे, ना भाई, हम और मेरे पापा में 36 का आंकड़ा है, बचपन से एकदम खतरनाक वाला, ठीक है? मतलब मार नहीं खाता था, ऐसा नहीं कि पापा मुझे मैथ्स पढ़ाने बैठाते थे ना, जो मारते थे, मुझे सबसे डर लगता था पापा जिस दिन बोल रहे मैथ्स पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत खराब थी, बहुत, इतनी खराब थी मैं क्लास 10 में x² और 2x में डिफरेंस नहीं समझ पाता था। मुझे लगता था दोनों x की पावर 2 और 2x दोनों बार 2x ही है, और पापा मुझे चपेट के बहुत मारते थे। आजकल तो शायद मारते नहीं है पेरेंट्स, मार रहे हैं अभी भी, अच्छा कर रहे हैं। मेरे पिताजी से कोई प्यार वाले रिश्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरे पिताजी से 36 का आंकड़ा रहा है। मेरे हर डिसीजन में मेरे पिताजी ने कभी सपोर्ट नहीं किया मुझे, ऑनेस्टली कभी सपोर्ट नहीं किया। हर चीज़ पे सवाल किया, ये क्यों कर रहे हो, अच्छा वैसा। नए स्टूडेंट को बहुत मेहनत करो, खूब जम लगा करके, दम लगा कर मेहनत करो, बाकी हम लोग तो साथ है ही है एकदम, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि पहले अपना बेसिक फाउंडेशन ठीक करें, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन आपका बना हुआ है तो फिर आप तो मकान बना लेंगे बहुत बेहतर। क्योंकि PW का प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा खास बात है कि यहाँ पर सबसे बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, एक पहला नंबर 1। दूसरा बात है कोर्स बहुत अफोर्डेबल है औरों की तुलना में। अगर आप देखिए लाखों बच्चा कहाँ से दे सकता है, लेकिन वही है कि बहुत कम में बच्चा यहाँ कोर्स ले सकता है, ऑनलाइन कोर्स ले सकता है। जो ऑफलाइन नहीं कर सकता है वो उसके लिए ऑनलाइन है कि ऑनलाइन भी कर सकता है। और थर्ड बात है कि यहाँ पर फैकल्टी का जो पूल है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है, काफ़ी अच्छा रखा गया, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाते हैं केवल। और इम्पॉर्टेंट यहाँ एग्ज़ाम के लिए, इस यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? आमतौर पर यहाँ ज़्यादातर टीचर वो पढ़ाते हैं कि जो उनको आता है, लेकिन यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखकर यहाँ फैकल्टी पॉइंट की गई। मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहेंगे? मोटिवेशन के लिए तो एक ही बात कहेंगे कि सबसे बात है कि दिन रात पढ़ाई करो, और इससे बेहतर एग्ज़ाम और इससे बेहतर पोस्ट तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति का सपना होता है, बस ये देखना है कि कौन इस सपने को कैसे पूरा करता है। बाकी हम लोग तो खड़े हुए मार्गदर्शन के लिए है ही हम लोग। और कोई अगर बच्चा ठान ले तो 1 साल या 1.5 साल का प्रिपरेशन है, आराम से अपने टारगेट को अचीव कर सकता है ना। के लिए कहा भी जाता है कि एक छोटी सी कविता है प्रयागराज के लिए कि बाबूजी चिंता मत करिए, ये कोई कह कर आया है, कई लड़कियों का हौसला अपने बाप से लड़ कर आया है, कई गाँव का गुलमोहर साख से बिछड़ कर आया है। जम के पढ़ो,
अड़ के लड़ो, एक भी सपना ना टूटे, हे प्रयागराज के बच्चों तुमसे ये मौका ना छूटे, हे प्रयागराज के बच्चों तुमसे ये मौका ना छूटे। ये रास्ते प्रयागराज के एक रास्ते मुझे याद थे, पर इस कुंभ के बाद थोड़ा बदल गया है। काफी बार रास्ते बदल गए, काफी डेवलप हो गया, काफी बेहतरीन हो गया है। और ये जो पूरी स्टैनली रोड है ना, ये पूरी स्टैनली रोड जो आपको जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, सिविल लाइंस है। ज़बरदस्त था, भोकाल था। प्रयागराज में बिल्कुल महाकुंभ था फैकल्टी का ये अपने आप में, तो मैं यही कहूँगा। और देश भर की बेस्ट फैकल्टीज़ आज पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे है और बच्चों को उसका डेफिनेटली आने वाले समय में अभी भी बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अब ये महाकुंभ आ गया है तो उसमें बहुत सारे लोग स्नान करके जाएंगे, रिजल्ट लेके जाएंगे। बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए हैं जो ऑनलाइन आपको इस वीडियो से देख रहे हैं, उनको क्या कहना? बस यही कहूँगा, आप कहीं भी हो, आज ऑनलाइन के दौर में आप घर पे बैठ के भी अपनी तैयारी कर सकते हो। और अगर आप दूर से भी देख रहे हो तो हम वही है, हमारे विचार वही है, हमारे मैसेज वही है, जितना सब कुछ बताया गया, समझाया गया, आप घर रह के भी उस चीज़ पे चिंतन करें, मनन करें और देखें कि कुछ कमियां थी, क्या उनमें सुधार किया जा सकता है या नहीं। और अगर आप पहले से ही अच्छा कर रहे हो तो और आज यहाँ से और क्या अच्छा कर सकते हो सीखने के बाद। फूल जैसे मखमली तलवों में छाले पड़ गए, गोरे सूरज ने हज़ारों जिस्म काले कर दिए। तो अगर सूरज की ताकत क्या है? जलाना। तो आप कमज़ोर होंगे तो जल जाओगे। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमारी सुनो। आसमान की ओर उछाल दिया है हमने चंद मिट्टी के चरागों को सितारा बना के। अब ये दौर हमारा होगा, अब ये दौर तुम्हारा होगा। कैसा पढ़ाई हो? अच्छा पढ़ाई करता है। अलग पांडे सर को पहले देखी थी? हाँ देखे थे। अभी क्या उम्मीद लग रहा है, कुछ खास लेकर आएंगे सर? रात लगता है सर के एक आशा कि सर से मिल ले, बस उनसे मिल के थोड़ा सा दो शब्द बात करना है जी। सर बहुत अच्छा लग रहा है, अलग सर को देखने के लिए दिल बेताब है सर। पहली बार देखने जा रहे हैं तो इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पीडब्ल्यू ही क्यों? अब सर उसकी कोई खास वजह नहीं है सर। अब पीडब्ल्यू सर अच्छा है, कोचिंग प्लेटफॉर्म अच्छा है, और क्या कहना चाहेंगे? आज आए हैं जो भैया बोल दिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम अभी अलग सर को देखूंगा। हाँ बहुत अच्छा लगेगा, अलग से फर्स्ट टाइम अलग सर पांडे के इवेंट में आए हैं। काफ़ी अलग पांडे सर से आज मिलकर बहुत खुशी होगी और उनसे मिलकर कुछ सवाल करने हैं हमें। हाँ तो वो जवाब हमें चाहिए और कुछ सवाल हैं जो अलग पांडे सर से हमें लेना है, उन्हीं से। तो सवाल आप ये कैमरा पे भी पूछ सकते हैं। अभी वहाँ मुझे ज़्यादा खुशी होगी ये सवाल बोलने में। यहाँ भी सब देख लेंगे। सवाल ये है कि सर इन्जॉयमेंट के साथ कैसे पढ़ाई करें? इन्जॉयमेंट चाहिए हमको पढ़ाई में, वो नहीं मिल पा रही है। हाँ एंजॉयमेंट के साथ पढ़ें। हाँ इन्जॉयमेंट के साथ, क्योंकि पढ़ाई जो अभी चल रही है वो स्ट्रेस वाली पढ़ाई हो रही है, उसमें इन्जॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो जानना है हमें सर से जी। अच्छा, पीडब्ल्यू क्यों? पीडब्ल्यू इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं पीडब्ल्यू जो अलग पांडे सर हैं वो बच्चों को अपने तरीके से रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि बच्चे चाहते हैं उस तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं। बाकी और टीचर्स भी हैं चूँकि वो अपने अपने विचार देते हैं, लेकिन उनसे हम बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं क्योंकि वो अपनापन एक लगता है उनमें, इसलिए। पीडब्ल्यू और कोचिंग से क्या अलग है? पीडब्ल्यू और कोचिंग से इसलिए अलग है क्योंकि एक्चुअली सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास बहुत पैसे हैं नहीं, क्योंकि पीडब्ल्यू कम पैसे में ही हमारी अच्छी स्टडी और अच्छी क्वालिटी वाली स्टडी कराता है, इसलिए हम पीडब्ल्यू को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। एक और रीज़न ये है कि पीडब्ल्यू के जो टीचर्स हैं वो ऐसे टीचर्स आ रहे हैं जैसे कि अलग पांडे सर ही हैं, जैसे वो लगता है कि सेम रूप अनदर कॉपी ऑफ अलग पांडे लग रहे हैं, तो इसलिए हम पीडब्ल्यू से जुड़ना हमें पसंद है। बहुत बहुत एकदम से, और बहुत अच्छे टीचर हैं, और जो कि उनके थॉट जैसे पंकज सर हैं वो हमारे फेवरेट हैं उसमें पीडब्ल्यू से। हालांकि मेरा कोई पीडब्ल्यू से कोई बैच मैंने नहीं लिया है, एक बार क्लैट की तैयारी कर रहे थे 2024 में, तो वहाँ पर भी पीडब्ल्यू से था, लेकिन क्लैट वाला था तो वहाँ और टीचर से मुलाकात हुई नहीं। लेकिन जो भी टीचर हैं पीडब्ल्यू में बहुत ही अच्छे और बहुत ही अद्भुत टीचर हैं। अच्छा, रेगुलर क्लास या जो भी होता है वो एक दो सब्जेक्ट के लिए ही खास? हाँ, जैसे कि पीडब्ल्यू में अगर साइंस की बात की जाए तो उसमें जो पंकज सर पढ़ाते हैं वो केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो मैं कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे अलग पांडे सर के बारे में? ही इज़ अ वेरी बेस्ट टीचर, इवन OG सर बेस्ट इन द वर्ल्ड आई थिंक। यस। पीडब्ल्यू ही क्यों? हाँ,
PW क्योंकि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बैच अवेलेबल करता है, इसलिए PW। भैया PW का यहाँ फैकल्टी वगैरह सब चीज़ पढ़ाई लिखाई हर मामले में इसमें थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और अलग पांडे सर लगातार यहाँ पे अपना देख रहे सेमिनार वगैरह, यहाँ पे लोगों को मोटिवेशन भी मिल रहा है। और कम फीस में, सीमित फीस में हर चीज़ का फैकल्टी, पेपर वगैरह सब चीज़ का यहाँ पे बढ़िया चीज़ है जी। अच्छा, ओनली IAS जो है वो दूसरे कोचिंग से क्या उसमें खास? इसमें ये खास है कि वहाँ के देखिए आपकी फैकल्टी पूरी घूम कर पढ़ाती है दिल्ली। इसमें आपकी पूरी फैकल्टी दिल्ली की मिलेगी, जो वहाँ पे फैकल्टी मिलती है वो फैकल्टी यहाँ पे प्रोवाइड होगा। और उसका फीस सीमित रहता है, गरीब बच्चे या जो अमीर है सब यहाँ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपका DPP DMP वाला सिस्टम है, डेली मेंस प्रैक्टिस, डेली प्री प्रैक्टिस। और आपके यहाँ मेंटरशिप वगैरह प्रोग्राम होता है। आपका जो डाउट सेशन है सब आप उस पर टीचर से पूछ सकते हैं, आप या तो जो मेंटर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं। और क्या कहते हैं कि और आपका जितना जो उसका PPT मिलता है उसका डेली रिवीजन होता है और उसका पूरा वीडियो अपलोड होता है। यही सब यहाँ पे मतलब ठीक है। अलग पांडे सर आए हैं, पहले आप देखे हुए? नहीं, आज पहला बार देख रहे हैं जी। क्या कितना एक्साइटेड? अरे बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से तो आए, 1-1.5 घंटा से बाहर खड़े थे। ओनली IAS का कंटेंट बहुत अच्छा है। हाँ, अलग पांडे सर को पहले देखे हैं? यस सर देखे हैं, वो मतलब फिजिक्स पढ़ाते हैं। हाँ, तो आज फेस टू फेस देख रहे हैं, कितना एक्साइटेड? ओवर एक्साइटेडमेंट है कि मतलब अलग सर को फेस टू फेस देखेंगे और इस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। फैसिलिटी बहुत बढ़िया, हर चीज़ बहुत बढ़िया मिलती है। हम लोग अलग सर को देखने आए और अलग सर को हम लोग शिक्षा मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री? जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे, जितना हिसाब से ये कोचिंगें चलती हैं उसी तरह तब भारत की व्यवस्था चलेगी। शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब है भारत में। जब तक अलग सर जैसे, खान सर जैसे लोग नहीं आएंगे तब तक भारत की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी। यहाँ के